क्यों चौबे, शुरू हो गया? ड्यूटी का आधा हिस्सा तो खैनी में निकाल देता। आपके चक्कर में खैनी भी नहीं खा सकते। मैनेजर साहब भी इतना नहीं डांटते हमें। मैनेजर साहब तुमको नहीं, मुझे डांटते हैं। भजन जी तो काम करते करते पागल हो गए। अरे भाई, मालिक का ध्यान हम नहीं रखेंगे तो मालिक हमारा ध्यान कैसे रखेगा? खैनी बीड़ी छोड़ के थोड़ा काम पे ध्यान लगाओ। तुम्हारी वजह से तो कारखाना ही बंद हो जाएगा। लीमा, आई पापा। लीमा, हेलो, दे दो। चलो। भजन साहब, हाँ, थोड़ा सुनिए। बोलिए। महीना तो खत्म होने में आया। हाँ, पहले तारीख को मेरे को घर का किराया चाहिए। आप तो ये जानते हैं कि लोग मुझे बुरा आदमी समझते हैं। लुच्चे लफंगे ना जाने क्या क्या बोलते हैं। उससे मुझे कुछ फर्क नहीं गिरता है। पहले तारीख को अगर मुझे किराया नहीं मिला फिर मैं आपको घर से निकाल दूंगा। तब आप कितना भी रोओगे तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ये बात याद रखिएगा। क्यों? तुम क्यों आए यहाँ? जाओ अंदर जाओ। भजन जी, आप इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा। वो इसी तरह बात करते हैं हमेशा। मुझे पता दीदी, वो हर महीने ऐसे ही बोलते हैं। इसके लिए आप चिंता ना करें। पापा, कब आए हो? अभी आया बेटा। पूरे दिन मस्ती तो नहीं किए ना? नहीं। दीदी का हर बात माने। हैं? जाओ, तुम लोग अभी हाथ मुंह धो लो। जाओ। पापा, आप भी जाइए, मुंह धो के आओ। क्या? ये क्या? मेरे चावल। भगवान, मेरी इस छोटी सी बच्ची का ध्यान रखना। उसकी इस तकलीफ को देख नहीं सकता। क्या हुआ? खड़े क्यों हो ऐसे? अरे नहीं, जाता हूँ। Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. पापा, आपका पानी। broke his crown and Jill came thank you. tumbling after. Jack and क्या Jill हुआ? went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown and Jill came tumbling after. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his पापा देखो, crown and ये Jill पिगी बैंक तो भर गया है। इसी महीने में पूरा भी हो जाएगा। आ बेटी, यहाँ बैठ के थोड़ा आराम कर। मुझे आराम करने की फुर्सत ही नहीं है। बर्तन साफ जो करने हैं। आप आराम कीजिए। कमल मेरी दोस्त है। हम दोनों हर सुबह बाहर घूमने जाते हैं। बहुत नींद आ रही है। अच्छा जाओ, बहुत रात हो गई है, सुबह पढ़ लेना। अच्छा। पापा, अब तक सोए नहीं? नहीं बेटी, इतनी रात गई, क्या सोच रहे हो? सोच नहीं रहा हूँ, तुझे देख रहा हूँ। पापा, क्या देख रहे हो? तुम्हारी माँ जाने के बाद जैसे मेरे सर पे आसमान टूट पड़ा। चिंता सता रही थी कि तुम लोगों को बड़ा कौन करेगा। लेकिन तुमने मेरी सब चिंता को दूर कर दिया बेटी। तुझे जब भी देखता हूँ आश्चर्य होता है। इतनी छोटी सी उम्र में तूने इतना काम कहाँ से सीखा? क्यों? माँ सिखा के गई। माँ जो करती थी मैं वही करती हूँ। भाई बहन के ऊपर इतना प्यार देख के मुझे ऐसा लगता है तू उनकी सिर्फ बहन ही नहीं, तू उनकी माँ है। मेरी एक विनती है, जब तक जिंदा रहेगी तब तक बहन नहीं, माँ की तरह से उन्हें तू पालना, माँ की तरह प्यार देकर उन्हें बड़ा करना। लेकिन एक बात याद रखना, तेरे सुख के लिए उन्हें तकलीफ ना हो। और कभी लोग कोई भूल करते हैं, अन्याय करते हैं, माँ के जैसे उन्हें माफ कर देना। बोल बेटी, मेरी ये विनती तू सुनेगी? बोल। मैं आपसे वादा करती हूँ पापा, आपकी ये बात मैं हमेशा याद रखूँ। उन्हें कभी तकलीफ नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं होने दूंगी। अगले हफ्ते नाइट शिफ्ट है ना? हाँ यार, नाइट शिफ्ट होगा तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। अरे अपनी तकलीफ कौन समझता है, बोलो ना।
चलो भैया चाय पीते हैं। हाँ चल। नहीं भाई, तुम लोग जाओ। पूरे दिन घर से मैं काम के लिए बाहर रहता हूँ, तो छूटने के बाद उनको देखने का दिल करता है। अच्छा मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। हाँ ठीक है। यार एक्सीडेंट है, भजन जी का क्या हो गया? देखो देखो देखो, उठाओ इसको। अरे उठाओ जल्दी से। उठाओ उठाओ। सर सर, फोरमैन साहब काम नहीं करने दे रहे हैं। उन्होंने बोला कि मेरी नौकरी गई। हाँ तो चिल्ला क्यों रहे हैं? वो तो सही बोला ना, कारखाने में लंगड़े आदमी से क्या काम होगा। अच्छा सुनो, तुम्हारे अगर पैसे कुछ बाकी होंगे तो अकाउंटेंट से ले लो। सर नौकरी के बगैर मर जाऊंगा सर, दया करिए सर, थोड़ा तो दया करिए। दया से काम नहीं बनता, मुझे काम के आदमियों की जरूरत है। राम सिंह जी सर। इन्हें अकाउंटेंट के पास ले जाओ। सर सर इस तरह मत निकालिए सर। सर 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 मेरी बात तो सुनिए सर। सर भगवान, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसकी तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दी? आज 1 महीने हो गए, मेरे पास कोई काम नहीं। मुझे कुछ भी करके कोई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, ताकि मैं अपने बच्चों के साथ में 2 वक्त की रोटी खाकर जिंदा रह सकूं। पापा, हैं? घर में अनाज नहीं है, सब लोग भूख से तड़प रहे हैं। क्या करूं मैं पापा? तू उनको बोल, मैं अभी खाने का बंदोबस्त करके आता हूँ। जल्दी मैं जल्दी आता हूं। आना पापा। सामान सब रेडी है ना? रेडी है सर। वो सब टाइम पे पहुंचा देना। सर ओके सर। सर कुछ काम दीजिए ना। काम? हाँ सर, कोई भी काम। परिवार के साथ बहुत तकलीफ में हूँ सर। काम कहाँ से मिलेगा? दीजिए ना सर कोई काम। काम? काम क्या झाड़ से फलता है? झाड़ से निकाल के दे तू तुम रात में? पता नहीं, पर जाते हो या यहाँ से धक्का मारो? नहीं, अब मैं क्या करूं? घर में मैं क्या जवाब दूंगा? बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मैं एक बाप होकर उनके सामने खाली हाथ कैसे जा सकता हूं? कहां से मिलेगा? आखिर मुझे वही करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। पिताजी देखो, लगता है कुछ दिनों में ये पूरा भर जाएगा। भगवान, जिंदगी में इतना बड़ा पाप करने के लिए तूने मुझे मजबूर किया। हे भगवान, आज मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था। बाप होके भी बच्चों को खाना खिलाने की भी औकात नहीं रही। मुझे पता है बेटी, इस गुल्लक को तूने कितने प्यार से रखा है। तू मुझे माफ कर देना बेटी, माफ कर दे। दीदी, पापा तो अभी तक नहीं आए। मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ रे, पापा को गए हुए बहुत देर हो गई, अभी तक नहीं आए वो। तू रोना मत। हाँ दीदी, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। ले माँ, वो देखो पापा आ गए। ये ले पापा? बेटी, इसमें पाव और केले हैं, सबको खिला दे। और थोड़ा सा चावल है, उसको बना दे बेटा। पापा, ये क्या हुआ? आपके माथे से खून क्यों आ रहा है? वो कुछ नहीं। कुछ कैसे नहीं? खून निकल रहा है। आप कहीं गिर गए थे क्या? नहीं बेटी, वो मेरे फूटे किस्मत का खून है। तू जा, जाके खाना बना बेटी, जा। आज का दिन तो कट गया, लेकिन
परसों मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान, तुम सबके मालिक हो, तुम इनका ध्यान रखना भगवान। ये क्या, मेरा पिगी बैंक कहाँ गया वो? अमित, क्या हुआ दीदी? अमित सुन, मेरा पिगी बैंक नहीं मिल रहा है, तूने कहीं देखा क्या? लीमा, पापा, मेरा पिगी बैंक नहीं मिल रहा है, शायद चोरी हो गया वो। चोरी हो गया है? हाँ, मेरे पैसे चोरी हो गए। इतने दिनों से एक एक पैसा जमा करके मैंने उसे भर के रखा था। क्या पता कौन मेरा ये पिगी बैंक चोरी करके लेके गया। भगवान उसे जरूर सजा देगा, उसे जरूर सजा मिलेगी, ताकि उसको कभी चैन नहीं मिल पाए, कभी चैन नहीं मिल पाए। दे बेटा दे, तू जितना चाहे श्राप दे सकती है, तू दिल से अभिशाप दे, लेकिन तू रो मत बेटी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तेरा रोना नहीं कर सकता। रोना ना तू, आंसू न बहा, जीवन के दो पहलू हैं, हंसना रोना। रोना ना तू, आंसू न बहा, जीवन के दो पहलू हैं, हंसना रोना। जीवन के सफर में दुख दर्द भी आएगी, जख्म से भरा दिल टूट ही जाएगी। जीवन के सफर में दुख दर्द भी आएगी, जख्म से भरा दिल टूट ही जाएगी। सुख का एहसास कर लेगा दिल, रोना ना तू, आंसू न बहा, जीवन के दो पहलू हैं, हंसना रोना। परवाने ही गर अंधेरा से सब छुप गया, प्यार की रोशनी जलती रही सदा। परवाने ही गर अंधेरा से सब छुप गया, प्यार की रोशनी जलती रही सदा। ये रोशनी लाएगी नया सवेरा, रोना ना तू, आंसू न बहा, जीवन के दो पहलू हैं, हंसना रोना। रोना ना तू, आंसू न बहा, जीवन के दो पहलू हैं, हंसना रोना। जीवन के दो पहलू हैं, हंसना रोना। जीवन के दो पहलू हैं, हंसना रोना। पकड़ो।
पान। मैं कुछ काम से जाके आता हूँ। भजन जी, हाँ? लंगड़ा होगा इसलिए तो 1 महीना छोड़ दिया मैंने आपको। अभी मेरा किराया तो दीजिए। भैया आप तो जानते ही हो, लंगड़ा होने की वजह से मेरी नौकरी चली गई। परिवार के साथ बहुत तकलीफ से जी रहा किराया अगर नहीं देंगे तो मेरा भी वही हाल हो जाएगा। ये बात आपको पता है ना? सुनिए, ये मीठी मीठी बात बोल के मुझे बुलाने की कोशिश मत कीजिए। 2 दिन के अंदर किराया नहीं मिला तो धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। याद रखिएगा, ये आखिरी बार कह रहा हूँ। अब क्या करेंगे पापा? चिंता मत कर बेटी, सब ठीक हो जाएगा। याद रखना, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। मैं आता हूँ, देखता हूँ कुछ काम वाम मिल जाए तो। लो, ये सब खा लो। तुम्हारे पिताजी अब तक लौटे नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही तुम्हें खिला दूं। खा लो तुम सब। चाची, आपने क्यों तकलीफ की? पापा बाहर गए थे, खाना लेके आएंगे वो। तुम्हारे पापा कब आएंगे वो मुझे पता नहीं। तुम फिलहाल खा लो ना। क्या हुआ? लो ना। लेकिन चाची। लेकिन वेकिन क्या? मैं तुम्हारी चाची हूँ ना। चाची अगर प्यार से कुछ दे तो उसे ना नहीं कहते। लो, खा लो तुम सब। हाँ, ये सब हाँ यार, मेरी किस्मत। इतनी महंगी जो सब्जी लेके आए वो तुम इन भिखारियों को दे रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है तुम्हें देते हुए? तुम मेरे घर के बिबिशन हो, समझे? घर के अनाज लेके बांट रहे हो। ये ला इधर, ला इधर, ला। तुम इस तरह बच्चों के हाथ से खाना छीन कैसे सकते हो? तुम्हारा बाप का क्या जाता है? हाँ, मेरे पैसे से खरीदे हुआ खाना अनाथ भिखारियों को खिला रही हो। भूलो मत, इनके पिताजी अभी जिंदा है। पिताजी होते हुए भी उन्हें अनाथ कहते हो? वो लंगड़ा आदमी अभी भी जिंदा है, वो अभी भी नहीं मरा। चाचा, थोड़े से अनाज के लिए आप मेरे पिताजी को मरने को कह रहे हो? हाँ, कह रहा हूँ, दिल से चाह रहा हूँ मैं। इसमें तुम लोगों को बुरा नहीं, अच्छा ही होगा। तुम्हारा पिताजी मर जाएगा, फिर अनाथ आश्रम में पेट भर के खा सकते हो। इस तरह तुम लोगों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। इतना अच्छा खाना बनवाया इन अनाथ को खिलाने के लिए। मैं खाऊंगा इसलिए। आओ ऊपर चलो। तुम्हारा पिताजी मर जाएगा, फिर अनाथ आश्रम में पेट भर के खा सकते हो। इस तरह तुम लोगों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। सुबह हो गई, पापा अब तक घर नहीं लौट। कुछ बुरा तो नहीं हुआ होगा ना उनके साथ? अमित, अमित, जल्दी से उठ ना। क्या हुआ दीदी? सुबह हो गई, पिताजी अब तक घर नहीं लौटे। जल्दी जल्दी चल, पिताजी को ढूंढना पड़ेगा। कहाँ ढूंढे? चल, आसपास ही कहीं देखते हैं। चाचा जी, हाँ? आपने मेरे पिताजी को देखा? नहीं रे बेटा। सुमी, पापा तो कहीं दिख नहीं रहे। दीदी पापा कहाँ गए? जहन्नुम में चले गए तेरा बाप। अब तुम लोग भी यहाँ से निकलो। चाचा जी, हम पे दया कीजिए, थोड़ी सी दया कीजिए। मैं तुम पे दया करूँ? हाँ, दया? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो तुम लोगों पे दया करूँ? इस घर में तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। तुम लोगों के बाप से जो मुझे पैसा लेना था, इस घर का सामान बेचा तो भी पैसा वसूल नहीं होगा। इसका मतलब मैं सारा पैसा छोड़ तो नहीं सकता हूँ। कुछ भी सामान नहीं लेके जाना यहाँ से। वो सब बेच के जो मिले वही फायदा। क्यों चुपचाप क्यों खड़ी हो? निकलो, निकलो यहाँ से। चाचा, हम कहाँ जाएंगे? हमारा और कोई नहीं है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, वक्त बर्बाद मत कर। चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। अरे लीमा, दीदी, दीदी, कैसे इंसान हो तुम? तुम्हें जरा भी दया नहीं आती? ए, तुम बीच में दखल अंदाजी मत करो। जाओ अंदर जाओ। चाचा, हम
लोग जाते हैं। मेरे पापा का फोटो दे दो बस। पिताजी का फोटो चाहिए? जा, उसे लेके यहाँ से जा और थोड़ा मुझे शांति दे। जा। तुम लोग रुको। चाची, हम लोग जा रहे हैं। अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिए। नहीं बेटी, तुमसे कोई भूल नहीं हुई। भूल तो मुझसे हो गई है। मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं, मैं कुछ कर नहीं सकती। चाचा, हम लोग जा रहे हैं। जा जा, जल्दी जल्दी निकल। चलो। ओफ, शांति मिला। अब जाके मुसीबत टली। दीदी, पापा को कहाँ ढूंढे? एक काम कर, तू वहाँ देख, हम लोग यहाँ देखते हैं। अरे बच्चे को अरे अरे देखो क्या हुआ? उठा उसको। क्या हो गया देखो? अरे हटो भाई हटो। ये तो छोटा बच्चा है। रास्ते के ऊपर बच्चे का एक्सीडेंट हुआ और आप लोग खड़े खड़े यहाँ पर मुंह देख रहे हैं। चलो बेटा, चलो चलो अस्पताल लेके चलते हैं। अस्पताल क्यों जा रहे हैं? डॉक्टर के पास जाइए ना। कहाँ जाना नहीं जाना मैं समझूंगा, तुम मुझे सलामत दो। चलो हटो। हाँ, थोड़ा हट जाओ। ये तो बारिश हो रही है, अब क्या करें? इनको लेके कहाँ जाऊं? अमित भी कहाँ चला गया पता नहीं। भगवान, आपको छोड़ के हमारा और कोई नहीं, हमारा ध्यान रखना भगवान। दीदी बारिश हो रही है। दीदी, डर लग रहा है। चलो हम लोग उस मकान के नीचे जाके रुकते हैं। दीदी मुझे बहुत भूख लग रही है। दीदी, मुझे भी बहुत भूख लगी है। तुम लोग कौन हो? यहाँ पे क्या कर रहे हो? भाई साहब, हमारा कोई नहीं है। मेरा भैया कहाँ चला गया पता नहीं। मुझे कुछ भी काम दे दीजिए, मेरी बहनें भूख से तड़प रही है। तुम लोग मेरे साथ आओ, देखता हूँ मालिक को बोल के कुछ बंदोबस्त करता हूँ। आओ। तुम्हारे रिश्तेदार यहाँ कोई नहीं है? नहीं ओह गॉड। साहब, घर का सारा काम मुझे आता है। आपके घर में हमें अगर कोई काम मिल जाए तो अच्छा होगा। मैं भी ऐसे कुछ सोच रहा था, लेकिन तुम्हारी बहनों के साथ रहोगी कहाँ? साहब, कहीं ना कहीं भाड़े पे घर ले लेंगे हम। रामो, कल सुबह मेरे से पैसा लेके इनके लिए एक रूम इंतजाम कर देना। लेकिन आज की रात ये लोग कहाँ पे रुकेंगे? आज रात तू अपने पास रख लेना। चलो मेरे साथ। ए दीदी, मुझे कंघी नहीं करके दोगी? देती हूँ। सुनो, स्कूल में मस्ती मत करना। अच्छा। दोनों पूरा टिफिन खत्म कर देना। ठीक है। चलो। पापा को बोलो स्कूल जा रहे हो। पापा, हम स्कूल जा रहे हैं। ठीक है। चलो चलो। बिन माँ के बच्चों के लिए ऐसे ही किसी को ढूंढ रहा था मैं। अजय विजय को तुम इस तरह अपना बना लोगे और वो लोग भी तुम्हें अपनी दीदी समझ के इतना घुल मिल जाएंगे, मैंने सोचा भी नहीं था। मेरा तुम्हारे हो दो बच्चे आज कितने बड़े हो गए। आखिरी वक्त पर तुमने जो वचन लिया था वो आज भी मैं भुला नहीं। उन लोगों को कोई तकलीफ ना हो, दुख ना हो, इसके लिए अपना सारा प्रयास है। मेरा
तुम ऊपर से आशीर्वाद करो, वो लोग अच्छा इंसान बन सके, समाज में अपना सर ऊंचा करे। ला 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 दीदी, दीदी तुम्हारा ए और बी आ गया। ए भी मतलब? अजय का ए, विजय का बी। तुम इतने जल्दी कैसे लौट आए? कॉलेज मैच में जीता, इसीलिए छुट्टी हो गई। दीदी बहुत भूख लगी है, कुछ खाना हाँ, दो ना दीदी, जल्दी। खाना तो कहने से हो जाएगा, पहले हाथ पैर नहीं धोगे? जाओ हाथ पैर धो लो। बाद में धो लेता हूँ, पहले खाना लाओ। देखा ना आपने, आते ही कहता है खाना दो। मुझे बोलने से क्या फायदा, मेरी कौन सी सुनता है वो? उन लोगों की सब कुछ तो तुम ही हो। बचपन से माँ की ममता और बहन का प्यार, ये सब तो तुमसे ही मिला। पापा सही बोल रहे हैं। सिर्फ सही नहीं है, 100% सही बोला है। दीदी सच में अगर आप नहीं होती तो हम कहाँ होते पता नहीं। हम दोनों भाई को, तुम्हारी दो बहनों को पालने में कितनी तकलीफ उठाई। लेकिन दीदी तुम्हारी बहन के बारे में तो रोज सुनते हैं, आज तक कभी देखा नहीं उसे। तुम्हारी दोनों बहनों को बुलाओ ना कभी। जरूर बुलाऊंगी, एग्जाम सर पे है, भगवान की इच्छा से अच्छे से पास हो जाए फिर जरूर बुलाऊंगी यहाँ पे। सच में दीदी तुम्हारा कोई जवाब नहीं। खुद के सुख और अरमान को भूल के कितनी तकलीफों से अपनी बहनों को पढ़ा रही हो। सच में दीदी, खुद के बारे में तो आपने कभी सोचा ही नहीं, सिर्फ हमारे लिए आप बलिदान देती रही। एक महान इंसान की जीती जागती मूर्त हो तुम, हमारी प्यारी माँ जैसी दीदी। बस बस बस, बहुत लेक्चर हुआ, अब कोई बात नहीं। हाथ पैर धोकर जल्दी से राइट खाना। बड़े भाई, जज साहब का हुक्म है, मानना कोई ही बात पड़ेगा। नहीं, चलो चलो आ जाओ, जाओ जाओ। चलो भूख लगी है छोटे। पता नहीं अम्मी तब कहाँ होगा। अगर आज वो मेरे पास होता तो इन्हीं की तरह हंसता बोलता, मुझसे कितना प्यार करता। भगवान, वो जहाँ भी हो उसे तुम हर तकलीफ से दूर रखो भगवान। पेमेंट मुझे टाइम पे मिलना चाहिए। चोर मेरा पैसा ले गए, मेरा पैसा ले गए। चोर पकड़ो पकड़ो, चोर पकड़ो। अरे कोई तो पकड़ो, अरे मेरा पैसा। मैं हूँ टॉप आवारा, जानू मैं आवारी। मैं हूँ टॉप आवारा, जानू मैं आवारी। दुनिया की आंखों में धूल उड़ाऊं, दुनिया की आंखों में धूल उड़ाऊं। यही है मेरी हीरोपंती, यही है मेरी आवारी। मैं हूँ टॉप आवारा, जानू मैं आवारी। गाँव में, शहर में, नगर में, नगर की गलियों के भंवर में मैं हूँ राजा धीराज, सहूं न किसी की बेईमानी। गाँव में, शहर में, नगर में, नगर की गलियों के भंवर में मैं हूँ राजा धीराज, सहूं न किसी की बेईमानी। मैं हूँ टॉप आवारा, जानू मैं आवारी। हे हे, हे हे। मुझको जो वो पहचाने, अपना मुझे जो माने, पाना मुझे सब चाहे, मेरे पीछे है दुनिया दीवानी।
मुझको जो वो पहचाने, अपना मुझे वो माने, और न मुझे सब चाहे, मेरे पीछे है दुनिया दीवानी। मैं हूँ टॉप आवारा जानू मैं आवारी, दुनिया की आंखों में धूल उड़ाऊं, दुनिया की आंखों में धूल उड़ाऊं, यही है मेरी हीरोपंथी, यही है मेरी आवारी। मैं हूँ टॉप आवारा जानू मैं आवारी, मैं हूँ टॉप आवारा जानू मैं आवारी, मैं हूँ टॉप आवारा जानू मैं आवारी, मैं हूँ टॉप आवारा जानू मैं आवारी। नमस्ते उस्ताद, इसमें 1000 रुपया है। 1000? ठीक है, तू उधर खड़ा हो जा। सलाम वालेकुम, इसमें 13,000 रुपया है। वाह 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 वाह, यही तो चाहिए। नमस्ते उस्ताद, 500 रुपए हैं। 500 रुपया? सिर्फ 500 रुपया मिला? हाँ उस्ताद। रख इधर, उसके पास जाके खड़े हो जा। नमस्ते उस्ताद, आज तो मैं कुछ नहीं कमा पाया। पे नहीं गया? गया था उस्ताद, लेकिन आपने जहाँ मुझे भेजा था वहाँ पुलिस था। पुलिस था तो क्या हुआ? पुलिस का काम पुलिस करेगी और तेरा काम तू करेगा। पुलिस को देख के जब तुझे डर लगता है तो तुझे पालने का क्या फायदा भाई? इसको 10 किलो दे। आजा आजा, तू क्या देगा? मैं दूंगा नहीं उस्ताद, खाऊंगा। क्या खाएगा? एक भूसा। इस दड़ियल को 5 किलो दे। जा। नसीब खराब था उस्ताद मेरा, मैंने एक बहुत बड़ी बैग मार ली थी, लेकिन खोल के देखा तो उसमें ये था। मेरा असली काम तो अब आया। आजा आजा आजा, बैठ बैठ, बोल तेरी क्या खबर है? ये लीजिए, इन सब के अंदर अच्छा खासा पैसा है। वाह 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 वाह। ये लो। देख 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 देख, मूर्खों देखो, मेरी बेटी लाई है और तुम लोग क्या लेकर आए हो? सोचो, तुम लोगों को ये सब बोलते हुए शर्म नहीं आती है क्या? एक लड़की जो कर सकती है तुम उसका आधा हिस्सा भी नहीं कर सकते? जा 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 जा, जा मेरी नजरों से दूर हो जा, जा। उस्ताद ये लो उस्ताद। शाबाश शाबाश शाबाश, ऐसे ही थोड़े तेरा नाम टाइगर रखा है मैंने। ये ले तेरा हिस्सा। कभी मैंने आपसे हिस्सा लिया क्या उस्ताद? बचपन से मैंने सारा पैसा आप ही के पास जमा किया है। कुल लाख रुपया तो हो गया होगा ना उस्ताद? वो तो हो गया होगा। बापू के पास तो सिर्फ पैसा जमा करता रहता है, खुद के लिए तो कुछ नहीं रखता तू। ऐसा क्यों? किसके लिए इतने पैसे जमा करता है तू? मेरी दीदी और छोटी बहनों के लिए। आज भी मैं वो दीदी का रोना और उसके बहते हुए आंसू नहीं भूल पाया हूं। रात को जब सोता हूं तो आज भी वो नजारा मेरी आंखों के सामने आता है। हम भाई बहन भूख से तड़प रहे थे और मेरे पिताजी के पास एक पैसा नहीं था। पिताजी के पास कोई चारा नहीं था। दीदी ने मेहनत से जमा किए हुए पैसे को चोरी करके उस दिन हम लोगों की भूख मिटाई थी, जिसका गवाह था एकमात्र मैं। उसके बाद मेरी दीदी कितना रो रही थी, कितनी तकलीफ हुई, लेकिन पिताजी बोल नहीं पाए कि चोरी किसने की। और मेरी जुबान में पता नहीं किसने ताला लगाया था। जाने दो। मेरी दीदी सोनी, सुमी अब कहाँ है? कैसे हैं?
तू उदास मत होना अमित, देख लेना एक ना एक दिन तो उन लोगों से जरूर मिलने वाला है। भगवान करे कि ऐसा ही हो। पहला क्लास किसका है रे? एके जी ने? सुनना, आज हाँ, पिक्चर बोल। चलते हैं, मजा आएगा। सिनेमा टिकट मिलना इम्पॉसिबल है आज। मिल सर, जाएगा। पूरा नोट ये इकट्ठा क्लास करना जरूरी है। हाय अरे बाप रे। देख दोनों बहन चल उनके पीछे पड़ते हैं। छोटे, हाँ? अगर कुछ बोली तो क्या बोलेगी? चलो ना। जाएंगे। हाँ। चल। हाँ, कल अदिति आई थी। 1 2 सॉरी मैडम। आपको लगी तो नहीं है ना? यू फूल, जानबूझ के गिरा के सॉरी बोलता है। सॉरी बोलते ही सारे गलती ना। नहीं, मेरा मतलब है हाँ। हमको समझ में नहीं आया। We are very 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 sorry। सॉरी। हाँ। हे, तुम लोग हमारे पीछे क्यों पड़ते हो? हाँ, लड़कियों का पीछा करते हुए शर्म नहीं आती? नहीं मतलब तुम दोनों ना कॉलेज की सबसे सुंदर इसीलिए लड़कियां हमारे हो। पीछे पड़ते हो? सबको बताओ तुम्हारी बात। असल में हम दोनों भाई हैं ना, तुम दोनों को छोटे तू बोल ना। बोल दूं? हाँ। चल बोल ही दिया आज। मतलब हम दो भाई हैं ना, तुम दो बहनों को बहुत चाहते हैं। बहुत चाहते हैं। और चाहत से प्यार, प्यार से चाहत, चाहत से प्यार। छोटे और नहीं बोल पा रहा हूँ, तू ही बोल दे। मैं देख के बताता हूँ। मिल गया। ये हमारा जो फीलिंग है हाँ, उसे ठीक तुम है। प्यार में बदल दो। ऐसा क्या? प्लीज सही तुम है। एक काम करो, उस पास के तालाब में। सुमी, अब तू बोल। बोलती हूँ, हमसे दिल लगाने से पहले हाँ। हाँ। तालाब में जाके डुबकी लगा के आना पड़ेगा। तालाब? ए भाई, हाँ। यहाँ पे तालाब कहाँ कहाँ मिलेगा? क्या वो मालूम? सब तो मैं नहीं जानती, लेकिन डुबकी लगाना जरूरी है। अरे बाप रे। छोटे, बड़े जैसे बोल रही है वैसा कर। हाँ चल तालाब ढूंढते। चल ढूंढते। तालाब? अच्छे से धो जरा। उफ, कितना गंदा बहुत पानी है गंदा बाबा। है तालाब यार। आह। ओह। अब क्या होगा? क्या होगा? 11 नंबर से। 11 नंबर? नहीं समझा ना? नहीं। तेरा मेरा पैर। हाँ चल। ओह। हे भगवान। अरे बाप अरे अरे बाप रे। थक गए। ओह। क्या हुआ छोटे? मुझसे नहीं होगा, मैं थोड़ा बैठ लूं। हाँ। अरे बाप रे। अरे क्या हुआ? बैठ क्यों गया? चल भाई, ऐसे ही लेट हो गई है, थोड़ा आगे चलेंगे तो बस मिल जाएगी। इम्पॉसिबल, मैं पैदल नहीं जा सकता। तो फिर मैं गोदी में उठा लूं? हाँ? तेरी हाँ? गोदी में? अरे तो क्या अरे हुआ? नहीं, तू नहीं, मेरा लेकिन तू छोटा समझ नहीं बच्चा रहा। है रे। आजा। लेकिन सुन चल। ना, सुन तो, ये क्या कर रहा है तू? चल चल अरे, चल चल। क्या हो रहा है? सो जा मेरे लाल, अरे सो जा भगवान, मेरे लाल। चल रे। क्या कर रहा है? अरे बाप रे, मेरी कमर टूट गई। क्यों रे? क्यों रे? क्यों मैं फेंका बहुत मुझे? थक गया हूँ भाई, अब तू मुझे उठा ले। हाँ? मैं छोटा तुझे बाबू बन उठाओ? जाता हूँ। हाँ मुझसे नहीं होगा। चल आजा। मुझसे नहीं उठा। होगा ये। विक्रम बेताल, विक्रम और बेताल। सुमी, मुझे लगता है अजय और विजय हमसे सचमुच प्यार करते हैं। हाँ, प्यार माय फुट। ऐसे मजनू बहुत देखे हैं। सुन, वो लोग अमीर हैं और अमीर लोग हमेशा गरीबों की भावनाओं से खेलते हैं। उन्हें सिर्फ अमीरी अच्छी लगती है, हम जैसे गरीब लोग नहीं। हम गरीब हैं, इस बात को उसे पता ही नहीं है। ये बात तो सही है। अच्छा, उनकी नजर में हम अमीर बन के रहे तो कैसा होगा? वो कैसे? हम कहेंगे हमारे पेरेंट्स अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका? हाँ, अमीर समझकर अगर वो हमसे शादी करते हैं, फिर तुझे और मुझे कोई तकलीफ ही नहीं। अमीर घर की बहू बनकर सारी जिंदगी सुख से रहेंगे। हाँ, वो तो है, लेकिन तू इतना बड़ा झूठ बोलेगी? और अगर 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 उनको सब कुछ पता चल गया तो फिर? नहीं नहीं, दीदी को सब पता चल गया तो बहुत बुरा लगेगा उन्हें। नहीं नहीं सोनी, ये सब झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तू रुक तो, तुझे ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं, मुझ पे छोड़ दे। मैं जैसा जैसा कहूंगी तू बस करती रहना। क्या बोलूं मैं उनसे? पता नहीं, तू ही कुछ सोच के बता ना। क्यों बुलाया? क्यों बुलाया?
वो कह रही थी कि हमें माफ कर दीजिए। माफ? हाँ। तुम जैसी लड़कियों को कोई माफी नहीं मिलेगी। तुम धोखेबाज हो, दगाबाज। तुम लड़की नहीं, डायन हो। नहीं तो जंगल में इस तरह मैं छोड़ के नहीं आ सकती। तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। कोई रिश्ता नहीं। हमें बस थोड़ा सा प्यार चाहिए। प्यार चाहिए? हाँ, थोड़ा सा प्यार चाहिए। ठीक है, वो जो तालाब देख रही हो ना, उसमें जाके मुंह धो के आओ। जाओ छोटे, अभी तू बोल बाकी का। उसके बाद हमारा प्यार तुम्हें मिलेगा। जाओ अभी। अच्छा ठीक है, चलो। दिल की बातें लब पे कभी क्या आ सकती है। लव लव माय लव, लव लव माय लव। ऐसे में मैंने तुझको दिल दे दिया है। लव लव माय लव, लव लव माय लव। दिल की बातें लब पे कभी क्या आ सकती है। लव लव माय लव, लव लव माय लव। ओ ऐसे में मैंने तुझको दिल दे दिया है। लव लव माय लव, लव लव माय लव। रहो ना दूर मत रहो ना, रहो ना दूर मत रहो ना। आओ ना बस सताओ ना तुम, अब मुझको ना तड़पाओ। रहो ना दूर मत रहो ना, रहो ना दूर मत रहो ना। आओ ना पास सताओ तुम ना, और दिल तुम जलाओ ना। तेरे बिना कोई नहीं है दुनिया में मेरे कहिया। लव लव माय लव, लव लव माय लव। दिल की बातें लब पे कभी क्या आ सकती है। लव लव माय लव, लव लव माय लव। ऐसे में मैंने तुझको दिल दे दिया है। लव लव माय लव, लव लव माय लव। चाहा है तुझे मैंने, चाहा है, चाहा है तुझे मैंने, चाहा है। सपने जो मैंने देखे सच हो गए सारे, दोनों जहां मुझे मिला तुझे पाके। चाहा है तुझे मैंने, चाहा है, चाहा है तुझे मैंने, चाहा है। सपने जो मैंने देखे सच हो गए सारे, दोनों जहां मुझे मिला तुझे पाके। प्यार सिर्फ तुझसे करता हूँ, हद से गुजर जाऊं ना। लव लव माय लव, लव लव माय लव। दिल की बातें लब पे कभी क्या आ सकती है। लव लव माय लव, लव लव माय लव। ऐसे में मैंने तुझको ही दिल दिया है। लव लव माय लव, लव 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 लव। दिल की बातें लब पे कभी क्या आ सकती है। लव लव माय लव, लव लव माय लव। ऐसे में मैंने तुझको ही दिल दिया है। लव लव माय लव, लव लव माय लव। ऐसे में मैंने तुझको ही दिल दिया है। लव लव माय लव, लव लव माय लव। सोनी, सुमी, तुम लोगों से मिलने आई है। दीदी, दीदी, बहुत दिन हुए तुम लोगों को देखे हुए।
तुमसे मिलने के लिए मन बहुत दिनों से बेचैन हो रहा था, तभी आ गई। तुम लोग ठीक हो ना? हाँ दीदी, कुछ दिनों से पढ़ाई का बहुत प्रेशर है, इसलिए आपसे मिल नहीं पाई मैं। हम बहुत अच्छे से हैं दीदी। भगवान तुम लोगों का हमेशा ख्याल रखे। तुम लोगों के पसंद की पूरी और सब्जी और खीर बना के लाई हूँ। आज मैं अपने हाथों से तुम लोगों को खिलाऊंगी। नहीं नहीं दीदी, हम खुद ही खा लेंगे, तुम अब जाओ। दीदी, एग्जाम है ना मेरी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत टेंशन है पढ़ाई का। ओह, तुम लोगों का एग्जाम है? तो फिर मैं चलती हूँ। मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करके इंसान बनो, यही तो मेरी इच्छा है। तुमसे वादा करती हूँ दीदी, हम दोनों बहन तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। तुम अब जाओ। ठीक है। हाँ मैं चलती हूँ, मैं चलती हूँ। सब्जी थोड़ी गरम करके खाना तुम। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ। ओह हाँ, सुनो, देर रात तक जागकर पढ़ाई मत करना, तबीयत खराब हो सकती है। अच्छा बाबा अच्छा, हम लोग रात को नहीं जागेंगे। और सुनो, तुम लोगों को जब जो चीज जरूरत होगी मुझे बताना, कोई संकोच मत करना। नहीं 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 करेंगे, तुम जाओ ना दीदी। तुम लोगों को छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है रे। तुम दोनों मेरे दो नैनों के तारे हो। अच्छा मैं चलती हूँ। नहीं रहने दो, तुम लोग नाराज हो जाओगे। सुनो, तुम लोग अपना ख्याल रखना, चलती हूँ। दीदी, दोबारा आना।